हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक का पार्ट 2 आया है, उसका चैप्टर नंबर 5 हम करने वाले हैं, इंडिया अ होम टू मैनी। इंडिया जो है किस तरह से डाइवर्स है, बहुत सारे आपको यहाँ पर लोग या अलग अलग जो है रिलीजन के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग कल्चर है, वो सब चीज़ें देखने को मिलती है, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला है यहाँ पर, दिस इज़ माइन एंड डेट इज़ नॉट माइन, सो थिंक द नैरो माइंडेड फॉर द नोबल माइंडेड द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। तो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, क्यों किन्हीं का जो है मतलब छोटा सोचते हैं कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा नहीं, इस तरह से कोई बहुत बड़े बड़े सोचते कि पूरी दुनिया जो है मेरी फैमिली की तरह है। तो ये हितोपदेश में लिखा हुआ था। लर्न टू मेक द होल वर्ल्ड योर ओन, तो यहाँ पर लिखा है कि पूरी दुनिया को ही अपना जो है घर बनाना सीखो, अपना खुद का। नो वन इन इज़ अ स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, अजनबी नहीं है। माई चाइल्ड, द होल वर्ल्ड इज़ योर ओन, पूरी की पूरी दुनिया ही तुम्हारी है। तो ये श्री रामकृष्ण परमामशास, तो वहाँ पर इन्होंने लिखा है, लास्ट मैसेज था श्री शारदा देवी का। उसके बाद जैसे चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या क्या हमें इसमें देखने को मिलेगा, या जो आपको पता है उसके बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले जो आपके बिग क्वेश्चंस थे 3, वो देख लेते हैं। व्हाट हैज़ मेड इंडिया अ होम फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडियाज़ लॉन्ग ट्रेडिशन of tolerance and acceptance has made it a safe home for many people. Its location on ancient trade routes attracted traders and settlers. Indian values like Vasudhaiva Kutumbakam promotes unity and brotherhood. People of different cultures felt welcomed and secure in India. Why did oppressed or persecuted people from other countries seek refuge in India? Many people were persecuted for their religion or belief in their own countries. They were denied freedom of worship and basic rights. India offered them safety, dignity, and religious freedom, so they came to India to live peacefully without fear. What is it about the nature of Indian society that enables people to assimilate here? Indian society is inclusive and respectful to different cultures and religions. It teaches value of kindness, tolerance, and compassion. Peoples are accepted without forcing them to give up their identity. They help newcomers mix easily while keeping their traditions alive. आता है आपका मेन, यहाँ से हम शुरू करते हैं इन द चैप्टर। इस चैप्टर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कौन सा जो पहले हमने पढ़ा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन, जो कि ग्रेड 6 में सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में था। वी रीड डैट मैनी इंडियन मे बी कॉल्ड माइग्रेंट्स। ज़्यादातर इंडियंस को हम क्या बोल सकते हैं, माइग्रेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह से आते हैं, मतलब दूसरी जगह पर आते हैं। इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। तो माइग्रेंट क्या है कि जो अपनी बर्थ प्लेस पर नहीं रहते हैं, या फिर जो अपनी कम्युनिटी के पास नहीं है, या जहाँ उनकी ओरिजिनल कम्युनिटी है वहाँ पर वो नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर अनदर टाइप ऑफ माइग्रेंट। तो अब जो है हम दूसरे टाइप के माइग्रेंट के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लोग जो दुनिया के दूसरे पार्ट से इंडिया में आए एंड सेटल्ड हेयर, और यहीं पर सेटल हो गए। एडिंग अनदर डायमेंशन टू द डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी को एक और दूसरी जो है डायमेंशन दी, एक दिशा दी एक और। देयर हैव बीन मैनी सच माइग्रेंट कम्युनिटीज़ इन इंडियाज़ हिस्ट्री, तो बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स हमेशा से ही रहे इंडियन हिस्ट्री में। अगर आप देखेंगे तो लोग हमेशा आते रहे हैं अप टू द रिसेंट टाइम, आज के टाइम तक भी। वी कैन नॉट कवर दैम ऑल इन दिस चैप्टर, हम सबको इस चैप्टर में कवर नहीं कर सकते। एंड हैव सेलेक्टेड ओनली अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स, और इसमें जो हमने कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको सिनेरियो दिया गया है, इमेजिन करना है। अ स्ट्रेंजर नॉक्स एट योर डोर एट मिडनाइट, रात के टाइम पे कोई स्ट्रेंजर है आपके डोर पे नॉक कर रहा है। एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली आउटसाइड, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ज़ोर से। एंड द स्ट्रेंजर सीक शेल्टर फॉर द नाइट, क्लेमिंग दैट हिज कार ब्रोक डाउन वाइल ही वॉज ड्राइविंग इन द वेसिनिटी। बोल रहा है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, वो यहीं आसपास कहीं जाने वाला था, और बाहर जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या वो एक रात के लिए आपके घर पे रुक सकता है। Your family goes into a huddle to discuss the pros and cons of letting a stranger into the house at night. तो आपकी फैमिली जो है डिस्कस करने लगती है कि अगर हम इसको अंदर आने दें या ना आने दें, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं रात के टाइम पे किसी स्ट्रेंजर के अंदर आने पर। अब इसमें आपको ये डिस्कशन करना, आप क्लास में ग्रुप में बना के डिस्कस हो सकता है। इसमें फॉर्म 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप बनाने हैं। सिनेरियो क्या होगा, डिस्कस करने हैं आर्ग्यूमेंट की कि इसके जो है क्या क्या
फोर है, यानी कि प्रोज क्या हो सकते हैं और इसके अगेंस्ट में क्या क्या होंगे अगर अंदर आ गए या कोई डाकू वगैरह हुआ या फिर कोई भी मतलब चोर वगैरह हुआ तो क्या हो जाएगा फिर। तो इस तरह से सिनेरियो बनाना है। देन दूसरा है, अब इसी सिनेरियो को एक्सटेंड करना है टू अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में व्हेन रिफ्यूजेज, अब रिफ्यूजेज इंडिया में आते रहते, शेल्टर मांगते हैं, विल सिमिलर आर्ग्यूमेंट अप्लाई। क्या तो आपने घर के लिए तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट दिया, लेकिन कोई कंट्री में जब आते हैं दूसरी कंट्री से लोग शेल्टर मांगने के लिए, तो क्या सेम चीज़ आप कंट्री के लिए भी बोल सकते हैं। नाउ सबसे पहले आता है द स्टोरी ऑफ द Jews sought sanctuary in India in several waves। तो ये अलग अलग टाइम पे आते रहे हैं और यहाँ पर रहते रहे हैं। द precaution of Jews in various countries led to them having the flee their home। तो क्या हुआ था, अलग अलग देश जो हैं इनके ऊपर युद्ध करते रहते थे या इनको मतलब एक तरह से लड़ाइयाँ वहाँ पर चलती रहती थी, परेशान करते रहते, तो ये अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए अलग अलग कंट्रीज़ में। इंडिया हैज़ प्रूव टू बी सेफ हेवन वेयर दे कैन प्रैक्टिस देयर फेथ विदाउट फियर। तो इंडिया जो है इनके लिए एक सेफ प्लेस बन गया था, सबसे सेफ, जहाँ पर ये अपने जो इनके रिचुअल्स थे, जो रिलीजन था, उसको फॉलो कर सकते थे बिना किसी डर के। उसके बाद आता है द बेने इज़राइल आर अ ज्यूइश कम्युनिटी डेट लिव्ड ऑन अ कोंकण कोस्ट। वो कोंकण कोस्ट में रहते थे, एक ज्यूइश कम्युनिटीज़ थी जस्ट साउथ ऑफ मुंबई। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, तो कुछ जो विद्वान हैं वो बोलते हैं कि दे केम अराउंड 175 BCE फ्रॉम द एंशियंट किंगडम ऑफ इज़राइल। तो जो पुराना किंगडम था इज़राइल का, वहाँ से वो आए थे कब, 175 BCE में। ऑन देयर जर्नी, उनकी जर्नी में देयर शिप वॉज कोट इन अ स्टॉर्म। तो उनकी जो शिप थी वो किस में, तूफान में फंस गई, एंड शिप रैक्ड नियर द कोस्ट, और कोस्ट के पास आके पूरी तरह से उनका वो टूट गया, या आप बोल सकते हैं दुर्घटना में आ गया। द सर्वाइवर, जो सर्वाइवर वहाँ पर बचे, सेटल्ड इन इंडिया, वो इंडिया में ही सेटल हो गए, क्योंकि यहीं पर आकर जो है उनका वो जहाज़ जो है टूट गया था, तो इसलिए वो वहीं पर आकर रुक गए। एंड स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, और अपनी एक जो है नई लाइफ उन्होंने शुरू की। ऑल दो दे लॉस्ट देयर होली बुक्स, उनकी जो बुक्स वो साथ में लेकर आए थे वो सारी बुक्स लॉस्ट हो गई थी, मतलब गुम हो गई थी। दे रिमेंबर्ड देयर प्रेयर, लेकिन उनको अपनी जितनी भी प्रेयर्स थी वो सब याद थी। विच सेज, जो बोलती हैं देयर इज़ ओनली वन गॉड, कि सिर्फ एक ही भगवान है। ओवर टाइम द बेने इज़राइल ग्रू टू बिकम द लार्जेस्ट ज्यूइश कम्युनिटी इन इंडिया। तो धीरे धीरे जो है ये जो बेने इज़राइल था वो ज्यूइश की सबसे बड़ी कम्युनिटी बन गया था इंडिया में, और इनके नंबर कितने हो गए थे, ओवर 25,000। शॉर्टली आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, थोड़े टाइम बाद ही, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उसके थोड़े टाइम बाद ही। यहाँ पर आता है ज्यूज। ज्यूज कौन है, ज्यूज आर द मेंबर ऑफ द पीपल एंड द कल्चरल कम्युनिटी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द जो पहले जो एंशियंट हर्बर्स थे उनका ऑफ इज़राइल, तो उसी से ये ज्यूज बने हैं। एंड ट्रेडिशनली लिंक टू द रिलीजन ऑफ जूडियम, तो जूडियम का जो रिलीजन है उससे ये जुड़े हुए हैं। अ ज्यू मे बी आइडेंटिफाइड आइदर द डिसेंडेंट फ्रॉम ज्यूइस, या तो उनका डिसेंडेंट होगा ज्यूइस का, और एंसेंस्ट्री और थ्रो कन्वर्सेशन, मतलब कैसे भी वो उन्हीं से मिले जुले हैं। Jewish identity may therefore be defined on the basis of religion, culture, history and ethnicity। तो इस तरह से आप जो है इनके बेस पर जो है इनकी ज्यूइश की आइडेंटिटी कर सकते हैं कि कौन किस तरह से क्या नहीं है। उसके बाद आता है सेवरल ग्रुप्स अराइव्ड मच लेटर, उसके बाद धीरे धीरे और ग्रुप भी आने लगे बिटवीन द 12th एंड 19th सेंचुरी, अगेन फेसिंग प्रिक्यूशन इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो सेम उसी तरह से फिर से उनके ऊपर उत्पीड़न होने लगा, उनको मारा जाने लगा, तो वो फिर से वहाँ से 12th एंड 19th सेंचुरी में फिर से आए। सम ज्यूज सेटल्ड नियर कोचिन, तो कोचिन की जो जगह थी वहाँ के आसपास आगे, क्योंकि समुद्र के पास का जो एरिया वहीं आगे बसेंगे, और जहाँ पे वो पहले थे तो वहीं आसपास के एरिया में वो आए। आज के प्रेजेंट डे का क्या है, कोची। द राजा ऑफ कोची, तो जो राजा थे वहाँ के कोची के, ग्रांटेड देम लैंड फ्री ऑफ कोस्ट, तो उन्होंने जो उनको लैंड दिया फ्री ऑफ कोस्ट, जिसके कोई पैसे नहीं थे। एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड सन एंड मून एंड्योर, जब तक कि दुनिया सन और मून है तब तक के लिए उन्हें कोस्ट जो जगह थी वो उन्हें दे दी थी। द ज्यूज बिल्ट अ सिनेगोग, उन्होंने जो है अपना ये एक पूजा का स्थल बनाया सिनेगोग, विच एनेबल्ड देम टू प्रैक्टिस देयर फेथ इवन एज दे बिकम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो इससे क्या हो गया, वो अपनी फेथ को, जिस भगवान को या जिसको भी वो मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो उसकी पूजा कर सकते हैं, इंडियन सोसाइटी का वो पार्ट है, लेकिन फिर भी वो जो है अपने अकॉर्डिंग उनके जो रिचुअल्स हैं, जो रिलीजन है, जो बुक है या जो भी चीज़ है उसकी वो पूजा कर सकते हैं। नाउ
Swami Vivekanand, in his speech delivered at the World Parliament of Religious held at Chicago in 1893, has this memorable word. So स्वामी विवेकानंद ने जो अपनी स्पीच दी थी 1893 में शिकागो में, जो रिलीजियस की वर्ल्ड पार्लियामेंट हुई थी उसमें, उनके वर्ड क्या थे? आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एक ऐसे नेशन से बिलोंग करने में, विच हैज़ सेल्टर्ड द प्रीक्यूसिटेड एंड रिफ्यूजेस फॉर ऑल रिलीजन एंड ऑल नेशन ऑफ द अर्थ, जिसमें जो है जो भी लोग जहाँ से उनको उत्पीड़ित किया गया या उनके साथ गलत किया गया, उन लोगों को हमने शेल्टर दिया, जो भी रिफ्यूज़र्स आए उनको, चाहे उनका कोई रिलीजन हो या दुनिया के अर्थ के किसी भी पार्ट से आए हो, सबको। I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of Israelites who came to southern India and took refuges with us in very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyrannies. So यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुश हो रहा हूँ कि जो खासकर इजरायली जो आए थे वहाँ पर, उनको जो है हमने वहाँ पर वो बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, वो मतलब फैल रहे हैं या अच्छे से अपनी चीज़ों को कैरी कर पा रहे हैं, जहाँ कहाँ पर सदर्न इंडिया में जो रिफ्यूज़ी बनकर आए थे, कब उसी साल वो उनके टेंपल वगैरह बने या उसी साल जो वो आए और इतने अच्छे से फैलने लगे, जब जो है रोमन टायरनी ने, यानी कि रोमन जो लोग थे या फिर जो आक्रमण करता थे, उन्होंने उनके टेंपल जिस साल में तोड़े थे उसी साल वो वहाँ पर आए और हमने जो उनको शेल्टर दिया और अब वो वहाँ पर बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू द रिलीजन विच हैज़ शेल्टर एंड इज स्टिल फोस्टरिंग द रेमेंट ऑफ द ग्रैंड जोरोस्ट्रियन नेशन। तो यहाँ पर वो बता रहे कि मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता हूँ जो शेल्टर देता है, और अभी भी मतलब एक तो उन्होंने जगह दी और अभी भी उनकी जो है मतलब एक तरह से पालन पोषण कर रहा है या फिर उनकी हेल्प कर रहा है कि वो अपने जो उनका धर्म है, जो उनकी चीज़ें हैं, उनको वो फॉलो कर पाए। अब यहाँ पर आया था सिनेगोग, ये क्या है? अ प्लेस, एक प्लेस है वर्शिप की ज्यूज़ के लिए, वेयर रिलीजियस सर्विस एंड स्पेशल सेरेमनीज लाइक वेडिंग हेल्ड। तो उनकी सारी जो भी स्पेशल सर्विसेज है, सेरेमनीज, शादी वगैरह, वो यहीं होती हैं। जैसे हिंदू में जो है मंदिर होता है, ठीक है, मुस्लिम में मस्जिद होती है, तो इसी तरह इनका क्या है, ये सिनेगोग होता है। उसके बाद आता है लेट अस एक्सप्लोर, लुक एट द टू पिक्चर बिलो। अब यहाँ पर दो पिक्चर्स दी हुई है, उनको ध्यान से देखना है। इज द प्लेस शोन इन द बोथ फोटोग्राफ्स द सेम? तो ये जो प्लेस आपको दिखाई दे रही है, पहले वाली और ये दूसरे वाली, क्या ये सेम नहीं दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, है ना। यहाँ पर ये देखो, ये दो यहाँ लगे हुए हैं, ये दो यहाँ लगे हैं, ये भी बना हुआ है और सामने ये भी बना हुआ है, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? तो अगर ये दोनों सेम है तो जो वाई इज द महाराजा ऑफ त्रावणकोर, तो त्रावणकोर के जो राजा थे, त्रावणकोर के, इन द नेम ऑफ द किंगडम इन एंड अराउंड एट कोची, अराउंड कोची एट दैट टाइम, यानी कि वो राजा कहाँ के थे उस टाइम पे? कोची के आसपास के राजा थे उस टाइम पे, और ये लोग कहाँ आए थे? कोची में ही आए थे सबसे पहले। तो त्रावणकोर के राजा ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है ज्यूइश सिनेगोग को क्यों दिया था? फॉर द तोरा, तोरा मतलब वो उनकी पुस्तक जो है, रिलीजियस बुक जो है ज्यूज की, तो उन्होंने उनकी बुक को रखने के लिए इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया था? So the Maharaja of Travancore presenting a gold crown for the Torah in 1805. तो ये दोनों सेम पिक्चर्स है यहाँ पर। द इंटीरियर जो है कोची में बना हुआ है उसी का बताया है। सो येस, बोथ फोटोग्राफ shows the same place, the Jewish synagogue at Kochi. The Maharaja of Travancore gave such an expensive gift because the Jews were respected members of his kingdom. It shows the kindness and religious tolerance of Indian ruler. It also proves that Jews live peacefully and freely in India. देन उसके बाद दूसरी पिक्चर है, ऑब्जर्व द पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखो, व्हाट क्लूज डू यू गेट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द जूइश कम्युनिटी इनटू द इंडियन सोसाइटी ओवर टाइम। तो इस पिक्चर को देखकर क्या क्या क्लूज मिल रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में जूइश जो है किस तरह से घुल मिल गए थे या किस तरह से इंटीग्रेशन इनका हो गया था। द पिक्चर शोज अ जूइश फैमिली वेयरिंग इंडियन स्टाइल क्लोथ्स एंड लिविंग इन एन इंडियन सेटिंग। दिस शोज दैट द जूइश कम्युनिटी अडोप्टेड Indian customs and lifestyle over time. It proves that they mixed well with Indian society while still following their own religion. This reflect peaceful cultural integration and harmony. अब ये है heretics. अब ये heretics क्या है? A person जो considered किया जाता है
टू बी होल्डिंग बिलीफ, जिसके बिलीफ है किसमें, खासकर रिलीजियस वन जो होते हैं वो, कॉन्ट्ररी टू द दोज ऑफ द डोमिनेंट व्यू। ठीक है, डोमिनेंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनको मानते हैं, अपना व्यू रखते हैं, अपना होल्ड करते हैं, बिलीफ है कि मुझे ये भगवान मानते हैं या मैं इनकी पूजा करता हूँ। प्रिकॉशंस क्या है, सो हॉस्टिलिटी जनरली अराइजिंग फ्रॉम रिलीजन, एथनिक, सोशल और पॉलिटिकल मोटिव्स ओफन कंप्लेंट बाय हरेसमेंट और वॉयलेंस। तो जब इन चीज़ों को लेकर हरेसमेंट और वॉयलेंस किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं। अब द सीरियक क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये क्या है, फ्रॉम द 4th सेंचुरी CE सम क्रिश्चियन ग्रुप हैं हु यूज टू बी, जो पहले क्या थे, एंशियंट सिरिक लैंग्वेज इन देयर वर्कशिप एंड ट्रेडिशनल फेस्ड डिफ़िकल्टी इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में उन्हें जो है बहुत प्रॉब्लम फेस हुई उनकी लैंग्वेज की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से। अंडर द रोमन एम्पायर के टाइम पे दे वर समटाइम ट्रीटेड एज हेरिटिक्स, उन्हें जो है हेरिटिक की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब डोमिनेंट नहीं थे वो। तो बिकॉज सम ऑफ देयर बिलीफ अबाउट क्रिस्ट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ऑफिशियल चर्च, क्योंकि उनके जो बिलीफ थे, जो डोमिनेंट वन थे, उनके अकॉर्डिंग अलग थे, वो अलग तरीके से भगवान को मानते थे। जो वहाँ पे चर्च था वो उसके अकॉर्डिंग अपने बिलीफ नहीं मानते थे, उनके बिलीफ अलग थे। तो उन्हें उन चीज़ों से प्रॉब्लम होती थी जो डोमिनेंट वन थे कि ये हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं मान रहे। तो इसकी वजह से उन्हें कई बार अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था या गलत तरीके से। इन द पर्शियन एम्पायर में क्या हुआ, दे वर सस्पेक्टेड, उनको सस्पेक्ट किया जाता था या उन पे शक किया जाता था, सीक्रेटली हेल्पिंग द रोमन, कि वो रोमन्स की हेल्प कर रहे हैं, हु वर एनिमीज ऑफ पर्शिया, उस टाइम पे वो पर्शिया के एनिमीज थे, एंड वर परसिक्यूटेड एज अ रिजल्ट। तो उनको जो है हैरेस किया जाना या वॉयलेंस होना, मारपीट करना, ये सब उनके साथ होता था। सो टू एस्केप सच प्रिकॉशंस, तो इनको जो है इससे बचने के लिए जो कुछ सीरियक क्रिश्चियंस थे, ट्रेवल्ड ईस्ट की तरफ वो आए, अलोंग ट्रेड रूट के सहारे, क्योंकि ट्रेड रूट तो चल ही रहा था उस टाइम से, तो वहाँ पे वो ट्रेड रूट के सहारे जो है ईस्ट की तरफ आने लगे, एंड रीच्ड, और कहाँ पहुँचे, द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि आज के टाइम का क्या है, केरला। तो वहाँ वो पहुँच गए, वेयर दे कुड लिव एंड वर्शिप फ्रीली, जहाँ पर वो रह सकते थे और जिस भगवान को या जिस बिलीफ को या जिस तरह से वो पूजा करना चाहते हैं वैसे वो कर सकते थे बिल्कुल फ्रीली। इन इंडिया साइरिक क्रिश्चियंस आर ऑल्सो कॉल्ड सीरियन क्रिश्चियंस, इन्हें जो सीरियन क्रिश्चियंस बोला गया, दे आर डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्ट, उनको भी अलग अलग उसमें सेक्टर्स या अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर रखा था, ये आपस में ये लोग डिवाइडेड थे, कई इनके अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे। नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर बिलो, अब यहाँ पर एक पिक्चर दी है, व्हाट आर द क्लूज यू गेट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द सीरियक क्रिश्चियन कम्युनिटी इनटू इंडियन सोसाइटी। तो अब ये पिक्चर को देखकर आपको देखना है कि इन दोनों में और इंडियन सोसाइटी में क्या क्या एक जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली जो इंडियन सोसाइटी में जैसे यहाँ पर ये पहनाया जा रहा है तो इंडियन में इसे मंगलसूत्र बोला जाता है, तो मतलब ये लोग आए तो कुछ चीज़ें इन्होंने इंडियन सोसाइटी की भी अडेप्ट की और कुछ जो है ये अपने अकॉर्डिंग भी करते रहे। तो ये एक सीरियन क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी यहाँ पर दिखाई गई है। द वेडिंग शोज इंडियन स्टाइल क्लोथिंग एंड कस्टम अलोंग विद क्रिश्चियन रिचुअल्स। दिस शोज दैट द सीरिक Christians adopted local traditional over time. They kept their religion but blended with Indian culture. This proves successful cultural integration into Indian society. उसके बाद यहाँ पर आता है आपका द लेजेंड ऑफ द पारसी वाइज मैन मिल्क एंड शुगर। तो अब यहाँ पर उनके बारे में बात हो रही है। द पारसी कौन थे, फॉलोवर्स, किसके फॉलोवर्स थे, जोरोस्ट्रियन के। केम टू इंडिया प्राइमरली टू एस्केप रिलीजियस प्रिकॉशंस इन पर्शिया। वो भी जो है वहाँ पे जो उनके ऊपर जो मतलब उनको मारा पीटा जा रहा था, वॉयलेंस हो रहा था, उन सब से बचने के लिए वो भी क्या हुए, इंडिया में आए, जो कि मॉडर्न डे का जो है ईरान है। ठीक है, जो मतलब ईरान में उनके ऊपर ये सब चीज़ें हो रही थी, इसलिए वो क्या हुआ, उससे बचने के लिए इंडिया में आए थे। अब ये है क्या, जोरोस्ट्रियनिज्म वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजन है, वॉज फाउंडेड बाय द जिसको किसने फाउंड किया था, इसमें प्रोफेट जो इनके भगवान होते हैं या जो हुजूर बोले जाते हैं उन्होंने, और उनका नाम क्या है, जरथुस्तर ने इन्हें फाइंड किया था इन सेंट्रल एशिया में। इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्शिप, ये बेस्ड द वर्शिप पे ऑफ वन गुड, की एक ही भगवान की पूजा करनी है। अहुरा मजद, चूजिंग गॉड ओवर एविल इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेथ।
और ये जो है कौन से भगवान को मानते थे, अहूरा मजद। तो इसकी उपासना करते थे, इसकी पूजा करते थे, सारी जितनी भी बुराइयां हैं उनके ऊपर इसी की पूजा करनी है, इसी को मानना है। तो ये सब लोग इसकी पूजा करते थे। अब यही लोग पारसी थे, तो जो यहाँ पर पर्शिया से आए थे, जो कि आज के टाइम का ईरान है, इंडिया में आए थे। आफ्टर द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया इन द 7th सेंचुरी CE, तो 7th सेंचुरी में क्या हुआ, जो इस्लामिक थे वो जीत गए थे वहाँ पर पर्शिया में। जोरोस्ट्रिज्म वॉज द स्टेट रिलीजन ऑफ द माइटी। तो जोरोस्ट्रिज्म क्या था, एक रिलीजन था वहाँ का सबसे बड़ा, जो क्या था, सांसिंद एम्पायर जो था उसका सबसे बड़ा जो है रिलीजन था, या मतलब ये एम्पायर सबसे बड़ा था, और इसी में ये इनका रिलीजन था जिसको ये मानते थे। कब, 3rd to 7th सेंचुरी। आफ्टर द एम्पायर, अब जो एम्पायर गिर गया, अब मुस्लिम फोर्स हो गई इन द मिडल ऑफ द 7th सेंचुरी। जोरोस्ट्रियंस फेस रिलीजियस प्रिकॉशंस इन मैनी फॉर्म्स। तो उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होने लगा, उनको मारा पीटा जाने लगा, उनको बोला जाने लगा कि आप ऐसे जो है अपनी पूजा नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो अलग अलग फॉर्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉयलेंस वहाँ पे फेस किया। फोर्स कन्वर्जन टू इस्लाम, इस्लाम में आप कन्वर्ट हो जाइए। रिलीजियस टैक्स जो हैं वो लगाए गए, जिसे जिजिया बोला जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सैक्रेड फायर टेम्पल्स, उनके जो टेम्पल्स थे उनको तोड़ दिया गया। एज वेल एज सोशल एंड लीगल माइग्रेनलिज्म्स, यानी कि माइग्रेन उन्हें किया जाने लगा कि इस जगह से उस जगह जाओ, तो माइग्रेट भी होने लगे। दे वर देयर फॉर फोर्स टू फ्ली पर्शिया। तो लास्टली उन्होंने क्या किया, वो लोग वहाँ से भाग गए। अनेबल टू फ्रीली प्रैक्टिस देयर फेथ, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस, जो फेथ, जो भगवान को मानते हैं उसकी पूजा ही नहीं कर पा रहे थे फ्रीली। ग्रुप्स ऑफ जोरोस्ट्रियंस मेड द करेजियस चॉइस टू लीव देयर होमलैंड एंड सेल अक्रॉस द अरेबियन सी। तो बहुत सारे जो पारसीज थे उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी पूर्वक आप बोल सकते हैं कि मूव किया, वो वहाँ से चले, अपने होमलैंड को उन्होंने छोड़ा। अपने होमलैंड को छोड़ना, सारी चीज़ें छोड़ कर आना बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने छोड़ा और अरेबियन सी में वो निकल पड़े थे। सेवरल ग्रुप ऑफ देम रीच्ड इंडियाज़ वेस्टर्न कोर्ट्स, और उसमें जो बहुत सारे ग्रुप कहाँ पहुँच गए थे, इंडिया के वेस्टर्न कोर्ट्स पे, जो कि आज के टाइम का गुजरात है। बिटवीन द 8th and 10th सेंचुरी, सो 8th and 10th सेंचुरी के बीच में वो वहाँ पहुँचे। द पारसी कैरिड लिटिल विद दैम, वो अपने साथ बहुत थोड़ी चीज़ें लेकर आए थे। दे स्केयर्ड फायर्स, देयर सैक्रेड फायर्स एंड सम होप टू मेक अ होम इन अ प्लेस दे हैड हर्ड वॉज सेफ। तो वो जो है अपनी जो उनकी पवित्र अग्नि है उसके साथ और थोड़ी सी होप के साथ आए थे एक ऐसी जगह पर अपना घर बनाने के लिए जो उन्होंने सोचा था कि वो सेफ है, और वो कौन सी थी, इंडिया। उसके बाद आते हैं जो राजा थे यहाँ के, राजा जादी राणा वॉज अ किंग ऑफ शाहजहाँ। वो जो संजान के जो है क्या थे, राजा थे इन कोस्टल गुजरात, गुजरात का जो कोस्टल एरिया वहाँ के। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, एक लेजेंड ने बोला था, पारसी अप्रोच द राजा, वो राजा के पास गए फॉर अ सेफ प्लेस टू स्टे, कि उन्हें एक सेफ प्लेस दी जाए स्टे के लिए। सिंस दे वर अनफेमिलियर विद ईच अदर्स लैंग्वेज, तो अब दोनों को उनकी लैंग्वेज नहीं आती है। द राजा शोड देम अ जग फुल ऑफ मिल्क, उन्होंने जो है उन्हें जग दिखाया जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, इंडिकेट कर रहा था दैट द किंगडम वॉज फुल, कि किंगडम पूरा भरा हुआ एंड कुड नॉट अकोमोडेट मोर पीपल, और ज़्यादा लोगों को वो नहीं रख सकता। अ वाइज मैन अमंग द पारसीज टुक अ स्पून ऑफ शुगर, तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी ने उन्होंने जग दिखा दिया, जग पूरा दूध से भरा हुआ है कि और लोग हम नहीं रख सकते। तो पारसीज में से एक आदमी आया, उसने एक शुगर ली, मतलब एक स्पून ऑफ शुगर ली और उसको पानी के अंदर मिल्क के अंदर मिला दिया, विदाउट अलाउइंग द मिल्क टू स्पिल ओवर, और पानी जो मिल्क है वो उसमें जग में से बाहर भी नहीं निकला। तो यानी कि वो ये बताना चाहते थे कि जिस तरह से शुगर इसके अंदर मिल गई है ना, हम लोग भी ऐसे ही आप लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो जैदी राणा जो है वो प्लीज, वो बहुत खुश हुए, उनको प्रोवाइड की एक सिक्योर प्लेस फॉर देम सेटल इन दिस किंगडम, ताकि वो इस किंगडम में सेटल हो जाए। ये 18th सेंचुरी में पारसी का फायर टेम्पल है इन उडावा, साउथ गुजरात में, उडवाडा, क्लोज टू द प्लेस वेयर द पारसीज फर्स्ट रीच्ड इंडिया, जब जो पहली बार इंडिया में आए थे उसके पास में ही। नाउ उसके बाद आता है द एंशिएंट सेक्रेड फायर कंटिन्यूज टू बर्न इन, अब वो अभी तक भी उडवाडा में जल रही है, अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द पारसीज फर्स्ट अराइव्ड, थोड़ी सी दूर है जब पहली बार पारसी वहाँ पर आए थे। दे कंबाइंड देयर एंशिएंट ट्रेडिशन विद दोज ऑफ द लोकल कल्चर, उन्होंने जो अपने एंशिएंट ट्रेडिशन थे वो लोकल कल्चर के साथ कंबाइन कर दिए थे। टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फॉलोवर्स ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म इन द वर्ल्ड, तो इंडिया
में जो है आज की सबसे बड़ी जो है इनकी पॉपुलेशन आप बोल सकते हैं दुनिया में। द पारसीज कंटिन्यूज टू लिव इन इंडिया, वो इंडिया में ही रहने लगे एंड रीच वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स सोसाइटी, और अपनी सोसाइटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को रिच किया इसके अंदर, मतलब इंडिया के जो इन्हें अच्छे लगे वो इन्होंने अपने अंदर मिला लिए थे। नाउ द पेंटिंग ऑफ अ पारसी ब्राइड गेटिंग रेडी फॉर हर वेडिंग शोज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब यहाँ पर ये जो दिखाई गई है पिक्चर, इसमें एक पारसी जो है औरत है जो मतलब दुल्हन है जो तैयार हो रही है अपनी शादी के लिए, तो उसमें बहुत सारे इंडियन कल्चर आपको दिखेंगे। डू एनी ऑफ देम सीम फेमिलियर टू यू, तो इसमें से आपको कौन से जो है ऐसे लग रहे हैं जो सेम है? बेस्ड ऑन वट यू सी, जो आपको दिखाई दे रहा है, कैन यू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, क्या आपको इससे कोई कंक्लूजन दिखाई दे रहा है कि पारसी कल्चर जो है इंडिया के साथ इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, कैसे मिले थे? Yes, several aspects in the painting seem familiar, like the bride is wearing Indian jewelry, dress, and makeup. The wedding rituals also look familiar to Indian ceremonies. This shows that Parsis adopted many Indian tradition. It proves that Parsi culture is well integrated into Indian society. Now, there are deep connection between the philosophy of Zoroastrianism and Indian ancient Vedic school of thought. सो जो जोरोस्ट्रियन धर्म है और जो इंडिया की पुरानी वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उनमें जो है बहुत गहरे संबंध हैं, डीप कनेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, दे शेयर द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉस्मिक ऑर्डर होल्डिंग द यूनिवर्स टुगेदर। जैसे कि उनकी अकॉर्डिंग क्या है कि एक मतलब जो सेम है दोनों का सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरी दुनिया को एक साथ रखने के लिए ना एक कॉस्मिक ऑर्डर है, या बोल सकते हैं कि एक ही पावर है जो पूरी दुनिया को एक साथ बांधे हुए हैं। देयर रिचुअल्स ऑल्सो शो सिमिलैरिटीज, उनके कुछ रिचुअल्स भी है जो सेम दिखाई देते हैं। सिंस बोथ गिव मच इंपॉर्टेंस टू फायर वर्शिप, और दोनों ही फायर को बहुत मतलब उसकी आग की जो पूजा को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। देर आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग डिफरेंसेज, बहुत सारे डिफरेंसेज भी हैं। इन द वेदास द देवास आर बेनिफिशियल गॉड्स, वो क्या है? बेनिफिशियल गॉड है यानी कि कल्याण करने वाले हैं। एंड इन द अश्वेता, अश्वेता जो है पारसी के एंशियंट सेक्रेट टेक्स्ट है, वहाँ पर क्या है? ये देव जो हैं आर एविल गॉड, देव को क्या है? एविल गॉड माना गया, जबकि वेद में देव को जो है वो गॉड माने गए जो हमारी इच्छा पूर्ति करती है, जो हमारा भला चाहते हैं। हु ड्राइव टुवर्ड्स चर्च, जो आपको जो है हमेशा अराजकता मतलब जहाँ पे शोरगुल ज़्यादा होता है उस तरफ फेंकते हैं। और अवेस्तास, जो अवेस्तास हैं चीफ गॉड हैं अहुर, जो उनके चीफ गॉड हैं अहुरा। बट इन इंडिया, इंडिया में क्या है? वैदिक के अकॉर्डिंग ये जो अवेस्ता ये असुर जैसा साउंड करता है। सो असुर को क्या है? हार्मफुल पावर माना जाता है या राक्षस बोलते हैं। ठीक है, अब पारसी और जो इंडियन है उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है, इनकी बिल्कुल सेम है। जैसे वेद में देव क्या है? अच्छे भगवान है, लेकिन यहाँ पर अवेस्ता जो है वो अच्छे भगवान है। ठीक है, और देव यहाँ पर एविल गॉड माने जाते हैं पारसी में, और देव हमारे वहाँ पे क्या है? अच्छे भगवान है। इनके जो हैं जो उसके बाद क्या आ गया? अहुर, अहुर को ये अच्छा गॉड मानते हैं, और जबकि हमारे यहाँ अहुर किससे मिलता जुलता है? असुर से, असुर को राक्षस माना जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें भी हैं। एज यू कैन सी देयर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू लैंग्वेजेस, तो कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। इंडीड ओल्ड एवेस्टन्स, जो पुराने लोग थे या लैंग्वेज थी जो एवेस्ता की, एंड वैदिक संस्कृत शेयर मैनी वर्ड्स रूट्स, तो इससे लगता है कि इनकी जो बहुत सारे मतलब जो संस्कृत है हमारी और इनकी जो लैंग्वेज थी उसमें बहुत सारे रूट वर्ड्स सेम थे। एंड ऑल्सो ग्रामेटिकल फीचर्स भी बहुत सेम हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। विद द वैदिक वर्ड ऑन द लेफ्ट एंड द अवेस्टन्स वर्ड ऑन द राइट। सोमा ए डिवाइन ड्रिंक, तो होमा। होतार अ प्रिस्ट, हरोतार यज्ञ, सेक्रीफाइस, और यस। तो इस तरह के जो है बहुत सारे वर्ड्स हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए कि मोस्टली सेम है, मतलब इनकी रूट सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके हैं। देयर इज मच मोर टू शो दैट देयर आर डीप स्पिरिचुअल एंड लिंग्विस्टिक टाइज बिटवीन एंशियंट ईरान एंड एंशियंट इंडिया। सो इससे दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में स्पिरिचुअल और लिंग्विस्टिक टाई जो है यानी कि बोलने का और जो भगवान को मानने की है वो बहुत ही डीप है, यानी कि एक दूसरे से लगभग सेम ही है जो पुराना एंशियंट ईरान था और इंडिया है। उसके बाद आता है द अरब मर्चेंट कम्युनिटीज़। अरब मर्चेंट केम टू इंडिया फ्रॉम द 7th century ऑनवर्ड्स, तो 7th में आए। एंड मैनी ऑफ देम सेटल अलोंग द वेस्ट कोस्ट, और ये जहाँ से आए मतलब जहाँ भी ये लोग पहुँचते थे ना वेस्ट कोस्ट में, जैसे गुजरात में या मुंबई में या केरला में या जहाँ भी वो पहुँच रहे हैं जिस कोस्ट के पास, वहीं पर वो क्या करते थे? अपना रहना शुरू कर देते थे। वेस्ट कोस्ट में आए, वहीं पर सेटल हो गए इन द प्लेसेस लाइक केरला, गुजरात एंड कर्नाटका।
दे ट्रेडेड स्पाइसेस, अब वो वहाँ पर जो स्पाइसेस होते हैं उनको ट्रेड करते थे और बाकी की जो चीज़ें थी उनको मैरिड लोकल वुमेन, वहाँ की जो लोकल औरतें थी उनसे शादी की एंड फॉर्म न्यू कम्युनिटीज़ और अपनी कम्युनिटीज़ बनाई. इन केरला दे बिकम पार्ट ऑफ मप्पिला मुस्लिम, वो जो है मप्पिला मुस्लिम के क्या बन गए थे, पार्ट वहाँ पर बन गए थे, यानी कि वो चीज़ उन्होंने वहाँ पर मान ली थी कम्युनिटी की. एंड हेल्प बिल्ड इंडियन ओल्डेस्ट मोशेक, तो मोशेक भी उन्होंने बनाई जो इंडिया की सबसे पुरानी है. द चेरामन जुमा मस्जिद. दीज अर्ली अरब सेटल्स इन इंडिया केम एज पीसफुल ट्रेडर्स, तो ये अरब सेटलर्स जो आए थे इंडिया में वो पीसफुल ट्रेडर्स की तरह आए थे, नोट एज अ कॉन्क्यूर, वो कोई जीतने नहीं आए थे, उन्हें सिर्फ ट्रेड करना था, वो ट्रेड के लिए यहाँ आए, उसके बाद रहने लगे, उन्हें ये जगह अच्छी लगी तो इसलिए शादी वगैरह की यहीं पर बस गए और पूरी मतलब अपनी कम्युनिटी ही यहीं बना ली. दे ब्रोट न्यू आइडियाज़ कल्चर एंड रिलीजन, वो नए आइडियाज़, नया कल्चर, नया रिलीजन यहाँ लेकर आए. एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की हिस्ट्री में ऑफ ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज का. इसके बाद आता है द अफ्रीकन कनेक्शन, तो ये हम करेंगे कल, आज हमने किया यहीं तक. अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.